हाय, ये खुशबू मार ही डालेगी। क्या कर रहे हो? आलिया जाग जाएगी। अरे नहीं, आलिया तो अभी सो रही है। लेट्स सेलिब्रेट। बट व्हाट्स द ओकेजन? आज हमारी आलिया का फर्स्ट बर्थडे है। फर्स्ट बर्थडे? लेकिन हमारी आलिया तो 7 साल। आलिया? 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 आई आलिया। मम्मा डर गई। मम्मा को डराया, बड़ा मजा आया। बेटा मेरी जान निकाल दी थी आपने। आई पापा आप भी इसके साथ मिल गए। चुपके से आ गई कमरे में और कहने लगी जो सरप्राइज देना है वो अभी दे दो। बर्थडे तो 12 बजे शुरू हो ही जाना है। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। सब कुछ अभी चाहिए। नानी आपको मारना है, उसके बाद क्या हुआ? बेटा आपको कितनी बार कहा है जब मुंह में खाना हो तो बात नहीं करते। हाँ आलिया जल्दी करो, पता है ना कहाँ जाना है आज? सनशाइन स्पेशल स्कूल। हाँ। नानी आपको मालूम है सनशाइन स्कूल को स्पेशल स्कूल क्यों कहते हैं? क्यों भला? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट को स्पेशल केयर की जरूरत है। उन लोग बोल और सुन नहीं सकते। आलिया बातें कम करो, नाश्ते पे ध्यान दो बेटा। इच्छा तो मेरी भी बहुत थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज मेरा। कोई बात नहीं पापा, फिर कभी चलिएगा साथ में। आलिया जल्दी करो। अब ये कमला कहाँ रह गई? कितना लेट कर दिया उसने। आ गई दीदी। अरे वाह, नई साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वो क्या है ना दीदी कि इतने दिनों के बाद बच्ची से मिलने का मौका मिल रहा है, इसीलिए। चलो शाबाश। बाय बेटा। शांति, तू तो इन स्कूल के कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, तू अच्छे से पढ़ रही है ना? हाँ? शांति तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू मुझको लिख के दिखा रही है? पर तेरी माँ तो अनपढ़ है, उसको पढ़ना नहीं आता। क्या हो रहा है? साहब मैं तो बस वो, मैंने सिर्फ आलिया के परिवार को बच्चों के साथ बर्थडे मनाने की परमिशन दी थी, आपको नहीं। साहब मैं तो अनपढ़ औरत हूँ, मुझे नियम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है चलिए, और तुम क्लास में जाओ। जाओ। बाय करो सबको। बाय 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 बाय। बाय थैंक्स मामा। एक मुकबधीर लड़की अपनी माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर ना तो उसकी माँ और ना ही अदिति उसकी भावनाओं को समझ पा रही थी। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे, सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का
स्वागत करता हूं। अदिति के लिए उसके घर में काम करने वाली कमला और उसकी बेटी शांति उसके परिवार के सदस्य जैसे थे। इसी के नाते अदिति ने अपनी बेटी आलिया का जन्मदिन शांति के साथ उसके स्कूल में मनाना उचित समझा। उसके इस कदम ने शांति के स्कूल के हर बच्चे के चेहरे पे एक खुशी लाई। लेकिन इन सारे बच्चों के बीच में कमला की बेटी शांति के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं थी? और क्या स्कूल के प्रिंसिपल का शांति और कमला की तरफ का बर्ताव सही था? आखिर क्या कहना चाह रही थी शांति अपनी मां से? क्या वो किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी? जानने के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र की ये वार्ता। वेट, रुको भाई, आ रही हूँ। अम्मू। हैप्पी बर्थडे। चलो जाओ तुम लोग अंदर खेलो। चलो जाओ। अरे ये नीरव सरप्राइज। मैं तो बस आया है। वाह। तुम कब आए भाई? इसने तो मुझे बताया ही नहीं। आलिया का बर्थडे और मैं ना आऊं? अरे यार सुबह ही आया हूँ 1 महीने की छुट्टी लेकर। वाह अम्मू वाह, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। कितनी बार कहा है दीदी, अम्मू मत बुलाया करो। अमोदनी नाम है मेरा। सॉरी अमोदनी। भाई मेरी तो बचपन की आदत है, इतनी जल्दी नहीं छूटने वाली। पर दीदी अब हम बड़े हो गए हैं ना। अरे बहुत बड़ी हो गई है वो, हाँ कि मेरे संभालने नहीं संभालती। तो पापा जी कहाँ हैं? अंदर। मैं मिल के आता हूँ जरा। इसकी मजाक करने की आदत नहीं गई। दीदी आपका अच्छा है, आप आज भी स्लीवलेस कपड़े पहनती हो। और एक मुझे देखो, एक दिन भी अगर स्लीवलेस ब्लाउज पहन लूं ना तो मेरी सास की त्योरियां चढ़ जाती है। कम ऑन यार, ऐसा भी नहीं है। नीरव की मम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, ऐसी तो नहीं है वो। ओहो, अभी तक सेशन चल रहा है। क्या सेशन भाई? अभी तक मेरी माँ पे ही अटकी हुई है ना, मुझ तक तो पहुंची नहीं होगी। अरे अदिति, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन के साथ मुझे क्या 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 झेलना पड़ता है। एक मिनट, क्या कहा अभी आपने? हाँ। आपने दीदी को नाम से बुलाया। कितनी बार बोला है कि अदिति ताई बुलाया करो। अरे मैं इसको ताई क्यों बुलाऊं? देखो, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, वो अलग बात है कि हम अलग अलग स्ट्रीम में थे, लेकिन थे तो एक ही कॉलेज में एक ही टाइम में। तो मैं ताई क्यों बुलाऊं? मैं तो भाई नाम लेके ही बुलाऊंगा। चिल यार, चिल प्लीज। अरे तुम दोनों की बातों में एक काम तो मैं भूल ही गई। रुको, मेरे पास सरप्राइज है, अभी आई। ये देखो सरप्राइज। ये वाह, ये देखो तुम्हारी पूर्वी के लिए। सेम फ्रॉक, बर्थडे गर्ल के लिए। दोनों एक जैसे कितने क्यूट लग रहे हैं ना। दीदी कोई सेल चल रहा था क्या? एक के साथ एक मुफ्त? अमोदनी, मैं तो जानबूझकर एक जैसे लेकर आई हूँ। तुम भूल गई? जब हम छोटे थे तो पापा हम दोनों के लिए एक जैसी ड्रेस लेके आते थे। हम दोनों कितने प्यारे लगते थे। दीदी बचपन की बात अलग थी, तब बाबा के पास पैसे नहीं रहते थे, इसलिए एक ही थान के 2 कपड़े कटवा के बनवा लेते थे। पर अब हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। अरे भाई, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, पार्टी की तैयारियां शुरू करो। जी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Alia. Happy birthday to you. कमला जी। पापा जी के लिए ना आज खिचड़ी बना देना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी दीदी। और हाँ, वो मम्मी जी के घुटनों के दर्द के लिए भी तेल लेके आई थी मैं। याद से काम खत्म करने के बाद उनके घुटनों की मालिश कर देना। हाँ जी दीदी। क्या देख रही हो? हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। शांति का बनाया हुआ कार्ड देख रही हो? रख लो। दीदी आप इसे एक बार पढ़ देंगी?
हाँ, लाओ लाओ देखिए शांति ने क्या लिखा है। मेरी मदद करो, वो बहुत बुरा है। वो शाम को आता है, मुझे छूने की कोशिश करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कल फिर से आएगा। मुझे डर लग रहा है। मुझे बचा लो। दीदी दीदी कौन होगा दीदी? कमला, चलो चलो मेरे साथ चलो। देखो मैडम, रुकिए वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। रुकिए। तुमने शांति को देखा? ये लड़की, तुमने देखा शांति को? ये लड़की उस कमरे में। देखिए, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। रुकिए मैडम। देखिए, मैंने कहा था ना कुंडी लगी हुई है। बेकार हुआ यहाँ आना। जाइए, आप मेरे कमरे में रुकिए। मैं वहीं शांति को भेजता हूँ। चलिए। शांति, शांति, शर्म नहीं आती? जानती नहीं मैं कौन हूं? अमोद सावंत का बेटा, गिरीश सावंत जी। जी? इसकी घटिया हरकत देखने के बाद भी इसके नाम के आगे जी लगा रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? चल कमला, चल। ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए। अदिति बिल्कुल सही कह रही है। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कमला, फॉर गॉड सेक अब तो चलो पुलिस स्टेशन। नहीं दीदी, आप उनसे मत उलझिए। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। पापा इसके इसी डर का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। इसे समझ में नहीं आ रही है ये बात। चलो जाओ, जरा देखो कौन है। कहाँ है सब लोग? अब तो सब नमस्ते ठीक। आई। नमस्ते बाबा। नीरव, तुम इस वक्त? अरे मत पूछो यार, कल वो आई थी ना, पर्स यहाँ भूल गई, वही लेने आया हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है? हेलो। आवाज इतनी मीठी और मिजाज इतने तीखे। जी जी जी, घर पर ही बैठी हो मतलब पुलिस कंप्लेन करने नहीं गई अभी तक? हाँ। तो ये तुम बोल रहे हो? बस यही बताने के लिए फोन किया था कि अपनी और उस लड़की की भलाई इसी में है कि बात पुलिस स्टेशन तक ना पहुंचे, वरना क्या धमकी दे रहे हो मुझे? और तुम्हें लगता कि तुम्हारी धमकी से मैं डर भी जाऊंगी? और तुम्हें शर्म नहीं आती लाचार और मजबूर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए? कंप्लेंट तो अब मैं जरूर करूंगी, और कंप्लेंट के साथ साथ ना तुम्हें और उस प्रिंसिपल को सजा भी जरूर दिलवाऊंगी। बदतमीज कहीं का। तो आपको पूरा यकीन है कि वो कॉर्पोरेटर अमोद सावंत का बेटा गिरीश ही था? हमें स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद नाम बताया था उसका। देखिए, आप बेफिक्र रहिए। हमने आपकी कंप्लेंट फाइल कर ली और हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीदी, मैं सोच रही हूँ शांति को उसके मामा के घर ले जाती हूँ। जब मामला सुलझ जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, और बेटा बिल्कुल भी नहीं डरना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया दीदी। चलो आलिया, पूर्वी को अपने कमरे में ले जाओ। शाबाश, अंदर जाके खेलो। शाबाश। तुम कब आई? बस अभी आई हूँ दीदी। जब नीरव ने मुझे कॉल करके बताया, मैं तुरंत आ गई। बहुत अच्छा किया। मैंने तो अच्छा किया दीदी, पर तुम क्या कर रही हो?
क्या किया मैंने? क्यों बेकार के झमेलों में पड़ रही हो दीदी? जानती हो किससे उलझ रही हो? बड़े डेंजरस लोग होते हैं ये। मैंने सब कुछ सोच लिया है और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सुनो बेटे, अदिति ने जो किया बिल्कुल सही किया। स्पीकर ऑन करो। तो तुमने मेरे बोलने के बावजूद पुलिस में कंप्लेन कर ही दी, हाँ? कोई बात नहीं, मेरे को तो तेरे जैसी डेयरिंग आइटम बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये पुलिस कंप्लेन से मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ऊपर तो वैसे ही कितने केसेस चल रहे हैं, पर मेरी तकलीफ कुछ और है। पूछो क्या? अरे पूछो पूछो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तुमने शेर के मुंह से बोटी छीन ली है। अब तेरी लड़की को बड़ी होने में थोड़ा टाइम है ना, हाँ? तब तक तेरे से ही काम चला लेता हूँ। लिसन, आई शपथ, इंग्लिश बोलती है, हाँ? सही है, मेरी बात मान, आज रात को आजा। पुलिस स्टेशन में वो येलो ड्रेस में क्या हॉट लग रही थी तू। क्या मेंटेन किया यार तूने, 100 गुना अच्छी लगी तू। उस शांति से तो 100 गुना अच्छी लगी तू। चुप, खबरदार जो इसके बाद एक लफ्ज भी बोला तुम जैसा घटिया इंसान तो। ओहो अरे स्पीकर पे अपनी पूरी तारीफ फैमिली को सुना रही थी, हाँ? ओ अंकल रिलैक्स, आइटम मेरी आंखों में सेट हो गई है। अब तो हर पल हर जगह वो मेरी नजर में है। मैं तुम्हारी इस बकवास और धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जो करना है कर लो। अब खुश? आप खुश हो गई तुम? क्या मतलब? मैंने कहा था ना आपको कि पुलिस स्टेशन जाके गलती की है तुमने, और अब तो इसका दिल आ गया है तुम पर। घूमो और घूमो इस स्लीवलेस कपड़े पहनकर। वो कम ऑन यार, इसने जो किया एकदम सही किया, और ये तुम नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। हाँ लो, आप भी दीदी का ही सपोर्ट लो। बिल्कुल साथ दूंगा, क्योंकि वो एकदम सही है। और मुझे ये लगता है कि हमें आज रात को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अदिति को हमारी जरूरत है। क्यों अदिति? हाँ, वो हिम्मत तो बंधेगी तुम लोगों के रुकने से, लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। एतराज? जब इन्होंने परमिशन दे ही दी है तो ठहर ही जाते हैं। पापा जी का कलेक्शन तो शानदार है। तुम लोगी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे सास ससुर के साथ में रह के एकदम जल्दी हो गई हूँ। आज तो अपने घर पर ही हूँ, 1-2 पैक तो लगा कर ही सोऊंगी। अदिति तुम? नहीं नानी प्लीज। अरे क्या नहीं दीदी, मैंने हाँ बोला तो इसे सती सावित्री बनना है, तो बहुत दीदी 1 पैक तो लगाओ। बना दो मेरा भी पैक। बना दिया है ऑलरेडी, लो। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। जोकर बन के सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे पापा जी का कुर्ता लिया था और ये ब्रश भी लेने गया था अपने लिए।
फनी लग रहे हो बहुत। ये क्या अदिति? ये कल रात की पिक्चर्स हैं। मतलब रात को कोई इस घर में आया, तुम्हारे रूम में गया और फोटोग्राफ्स खींचे? नीरव, मुझे लगा भी था रात को जैसे कोई मुझे छू रहा है। अदिति, ये मैटर सीरियस होता जा रहा है। हमें कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस को, बल्कि मैं कहता हूं कि पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। और ये बात घर में किसी को पता ना लगे, नहीं तो डर जाएंगे। कोई पूछेगा तो कह देंगे हमने जो कल कंप्लेन की थी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब हम दोनों अभी नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जा रहे। मैं अमोदनी और पूर्वी को घर छोड़कर आता हूं। ठीक 12 बजे मैं वापस आऊंगा, तब हम लोग जाएंगे। और इस बात पर तब किसी को शक भी नहीं होगा। अब रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। गिरीश की धमकियां अब हकीकत में बदलने लग गई थी। खतरा अब रात के अंधेरे में अदिति के कमरे तक पहुंच गया था। पर इतने सारे लोगों के होते हुए भी अपराधी अदिति के कमरे तक पहुंचा कैसे? एक बात तो तय थी कि दुश्मन बहुत ही ताकतवर और शातिर था। वो अपनी हरकतों से अदिति के मन में खौफ डालने की कोशिश कर रहा था। पर अब सवाल यह था कि क्या इन घटनाओं से अदिति का हौसला टूट जाएगा या फिर वो अपना फर्ज पूरा करने के लिए डटी रहेगी। कल सुबह से मुझे धमकियों भरे फोन कर रहा है, और अब ये देखिए क्या हरकत किया उसने। तब घटिया आदमी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। पाटिल, उस कॉर्पोरेटर के बेटे गिरीश को लेकर आ। उसे 1 घंटा पहले ही अरेस्ट किया है। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना हम आपको फोन करके बुलाने ही वाले थे। ओए, ये तेरी करतूत है ना? तूने ही अदिति के घर में घुसकर ये तस्वीरें खींची है ना? अगर कल मैं इसके कमरे में होता तो इसकी फोटो नहीं खींचता और भी बहुत कुछ करता। फालतू की बड़बड़ बंद कर। मेरे को क्या लगता है इंस्पेक्टर कि ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसने फोटो खुद खींचे और यहाँ दिखाने के लिए लाई है मुझको। बहुत कुछ लगता है तेरे को, हाँ? इंस्पेक्टर, मैं एडवोकेट नलावड़े और ये है मिस्टर ग्रीस केबल के पेपर। मेरे क्लाइंट को अभी कभी रिहा करो आप। पाटिल, जाने दी सर। सॉरी मैडम, पर उसके पास जमानत के पेपर्स थे। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, डोंट वरी अदिति, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। आर यू ओके? जाओ, टेक केयर। हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके। बाय। अरे 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 अरे, घर पे और कोई नहीं है? नहीं मम्मा, मैं भी बस अभी नीचे ही जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी मेरी गुड़िया? आज शीना का बर्थडे है ना। अच्छा, ये नानू कहाँ गए? नाना जी को कोई फोन आया था। उनने कहा कि जब तक मम्मी नहीं आती मैं कहीं ना जाऊँ। शीना ने 5 बजे बुलाया था, अभी तो 6 बजने को आए। मैं जाऊँ वरना केक कटिंग मिस कर दूंगी। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या, फिर से वही फ्रॉक? ये मेरी फेवरेट फ्रॉक है मम्मा, प्लीज। ओके, अब जाओ।
चलो। अरे आराम से जाना आलिया, गिर मत जाना। हाँ पापा कहाँ हैं आप? क्या? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी उम्र को देखते हुए हड्डियों को जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। एंड शी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू। हाँ, ये सब हुआ कैसे? अरे बेटा, कल मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, बस दवाइयाँ लेने बाजार गई और एक ऑटो रिक्शा। देखा मेरी आई का क्या हाल कर दिया उन्होंने। नहीं बेटे, ये महज एक एक्सीडेंट था। हर चीज को एक ही मुद्दे से जोड़ के चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बाबा आप कुछ नहीं समझते, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। हेलो। ये मामला तो हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है डार्लिंग। चार्जशीट बन गई है, अब मामला कोर्ट में होगा। परसों मेरी पहली पेशी है और चाहते क्या हो तुम? मैं चाहता हूँ कि पहली पेशी में ये केस एकदम खत्म हो जाए। मेरे खिलाफ बयान मत देना कोर्ट में, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो। वरना अगली बार इतना रहम नहीं करूंगा। तेरी आई का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है ना, एक हाथ टूटा है, कल को मर भी सकती है बुढ़िया। वैसे भी तेरे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं। तेरी बहन है, उसका पति है, उसकी बेटी है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे फिर से फोन करूंगा, समझी? तसल्ली मिल गई आपको? मिल गई तसल्ली? मैंने कहा था ना दीदी आपसे कि आप अपने साथ साथ पूरे परिवार को आप मुश्किल में डाल दो। सबने मुझे ही डरपोक समझा। तो क्या वो अन्याय होने देती? बाबा आप बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे आप दोनों का क्या है? आप दोनों के साथ साथ वो मुझे और मेरी छोटी बेटी पे भी नजर रख रहा है। नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे मोदनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? मुझे सब पता है कि किससे कैसे बातें करनी है। अगर आपको यहाँ रहने का ज्यादा शौक है ना तो आप रहिए, मैं जा रही हूँ। पूर्वी, पूर्वी। अमादनी, अम्मू मेरी बात सुनो। बेटा रुक तो। नीरव अकेले गई है वो, तुम्हें भी जाना चाहिए उसके साथ। चलता हूँ। तुम गई नहीं अभी तक? दीदी मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी शांति की वजह से हो रहा है। प्लीज कमला प्लीज, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए अपने आप को या अपनी बेटी को दोष मत दो तुम। और कमला, हमें पहले दिन से पता था कि इस लड़ाई में खतरा है और ये सब जानने के बाद ही हम इस लड़ाई में उतरे थे। कमला प्लीज, अब ऐसी हिम्मत हारने वाली बातें मत करो। हेलो, कैसी हो जाने मन? मुझे मिस कर रही हो? शट अप। अरे वाह, इतनी तोड़ फोड़ फोटो भेजी है। थैंक्स की बजाय शट अप बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे बयान के बारे में क्या सोचा है? बयान तो मैं देकर रहूंगी, रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। अच्छा, इतना गुस्सा? बाप रे। देखो, ज्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं गुस्सा करूंगा ना तो पता है ना क्या होगा? ठीक है, पता नहीं तो मैं तुमको दिखाई देता हूँ कि मैं क्या करूंगा। हाय अदिति। हाय। अच्छा जरा आलिया को बुला देंगी प्लीज, बहुत टाइम हो गया है।
आलिया तो बहुत पहले निकल चुकी है। नहीं नहीं, घर तो पहुंची नहीं वो। शीना। हाँ मम्मा। हाय आंटी। हाय बेटा, आलिया कब गई? वो तो कब से चली गई। एक्चुअली आंटी, हमने तो जब केक काटा था तो हमने बहुत मस्ती की थी, एक दूसरे पे बहुत केक लगाया था। आलिया के फेवरेट ड्रेस पे मोहित ने केक लगाया दिया था, तो आलिया बहुत गुस्सा कर रही थी। मोहित उससे भी झगड़ रहा था, तो आलिया को इतना गुस्सा आया था कि मोहित की उसने शर्ट फाड़ दी। तो फिर मोहित को भी गुस्सा आया, तो मोहित ने उसके फ्रॉक का फ्रंट फाड़ दिया। तो आलिया को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि मुझे तुम लोग के साथ गेम्स नहीं खेलना है। बहुत गुस्से में चली गई थी। कहाँ चली गई? थैंक यू। नहीं बेटे, अब और देर करना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो डार्लिंग, क्या सोचा है? बच्ची कहाँ है मेरी? महफूज है, आवाज सुनेगी। मामा मुझे यहाँ से ले चलो, मामा मुझे बहुत भूख लगी है। आलिया, आलिया तुम। बस ट्रेलर के लिए इतना ही काफी है। हेलो हेलो, आलिया, आली। दीदी, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने कहा था ना, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। पता नहीं वो लोग आलिया के साथ क्या हाल कर रहे होंगे। तुम फिर आ गई जली कटी सुनाने के लिए? अरे कभी तो सोच समझ के बोला करो। रहने दीजिए पापा, मैंने सोच लिया। क्या? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। हेलो। आवाज सुनकर अच्छा लगा मुझे। खैर, क्या सोचा है? कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? उसने क्या बिगाड़ा तेरा? अरे क्यों इतना घबरा रही हो जाने मन? मैंने कहा ना, तुम मेरे खिलाफ बयान मत दो, मैं तुम्हारी बेटी को बख्श दूंगा। वैसे सोते वक्त तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह खूबसूरत लगती है। मैं जान ले लूंगी तेरी। चलो कल सुबह जवाब दे देना। हेलो बाबा, पुलिस स्टेशन जा। दीदी अदिति कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है तो चलो। जल्दी करो प्लीज। सच्चाई का साथ देना इतना महंगा पड़ेगा मुझे। सब मेरी वजह से हुआ है। अदिति, पक्का चलना है क्या? घर चलते हैं। ये अभी तक तुम्हारी गाड़ी में? हाँ, ये मैंने ही रखी थी। तुम इतने चाव से पूर्वे के लिए लाई थी तो तुम्हें मना नहीं कर सकता था, लेकिन अमोदनी को पसंद नहीं है, इसलिए घर भी नहीं ले जा सकता था। यही फ्रॉक पहन के गई थी वो पार्टी में। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे बच्चे। संभालो अपने आप को। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे नहीं करनी कोई गवाही। घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा।
जरा इसे रिवाइंड करना। मामा प्लीज मुझे यहाँ जल्दी चलो, अंकल मुझे बहुत मारते हैं। हेलो, हो गई तसल्ली? अब क्या सोचा है? देखो मैं उसकी बात मान जा, उसे कह जो वो कहेगा तू वही करेगी। मम्मी? हाँ। ठीक है, तुम जो मुझसे कहोगे मैं वही करूंगी। ये हुई ना बात, तो तुम्हारी बेटी की जान भी बख्श दी गई समझो। लेकिन मुझे मेरी बेटी पहले चाहिए। चलो ये भी मान लिया, लेकिन अपनी बेटी को लेने भी तुम्हें ही आना होगा। और हाँ, सज धज के एक हॉट सी साड़ी पहनकर मेरी अधूरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। चली आओ रात को। अरे मैं नीचे तक देखा यार, कोई मिला नहीं। पता नहीं किसने रखी होगी सीढ़ी। अब तुम क्या करोगी अदिति? वाह, पिंक साड़ी में तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुमने मुझे कितने दिनों से इस दिन के लिए तड़पाया है। अमोदनी, तुम? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। अमोदनी, मेरी बात सुनो। अमोदनी। इंस्पेक्टर, ये रहा आपका मुजरिम। बोल, क्यों किया ये सब? मैं कॉलेज के दिनों से ही अदिति को बहुत चाहता हूं, लेकिन वो मेरे बस में नहीं आ रही थी। गिरीश के फोन कॉल्स आने के बाद मुझे एक मौका मिला, और उसके बाद आलिया को भी मैंने इसलिए अगवा किया कि इसी बहाने मुझे अदिति के साथ सोने का मौका मिल जाएगा। और सारा इल्जाम गिरीश पर जाएगा। तो आदिति, आपको कैसे पता चला कि आलिया को नीरव ने किडनैप किया? आलिया की सीडी मिलने के बाद जैसे मैं बिखर सी गई थी। शुक्र है कि आई ने उस सीडी में कुछ ऐसा देखा जो अपनी परेशानी में मैं नहीं देख पाई। बेटा, जरा इसे रिवाइंड करना। किडनैपिंग के पहले आलिया ने सेम वही फ्रॉक पहना था, लेकिन मैंने आई को बताया था कि शीना के घर पे उसका बच्चों से झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में उसकी फ्रॉक फट गई थी। फिर अचानक से मुझे याद आया, सेम वही फ्रॉक जो मैंने इसकी बेटी को दी थी, इसकी गाड़ी में देखी थी मैंने। वहीं पे सारी कहानी खुल गई। सॉरी। नीरव को आलिया को अगवा करने, उसे गैर कानूनी तरीके से कैद करने और अदिति पर मोलेस्टेशन के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 361, 363 और 509 के तहत 3 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। कॉर्पोरेटर अमोद सावंत के बेटे गिरीश सावंत को शांति पर शारीरिक शोषण करने के जुर्म में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 10 के तहत, चाइल्ड अब्यूज के जुर्म में सेक्शन 12 के तहत और आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। शांति के स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। जुर्म का साया कब, कहां और किसके जरिए सर उठाएगा, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। जहां शांति जैसे बच्चे गिरीश जैसे दरिंदों के लिए आसान शिकार बनते हैं,
वहीं नीरव जैसे मुजरिम रिश्तों और शराफत का मुखौटा पहनकर हमारे घरों की चार दीवारी में शय बांधते। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाने का, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इसी के साथ मैं श्रेयस सरपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।